ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है। पैनाडॉल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों, खैरात, ज़दका, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बूथियों के लिए कुत्ता ना बनो। वीडियो रिकॉर्ड करने, इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल हो रहा है, और कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूँ कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है, पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है उनके। डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जनरल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों। IMF ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके एहसास हमें नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तफाक नहीं करूंगा, मैं कहूँगा हेयर इज करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक खास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी एक छोटी सी बात पे होता है, हादसे में कि जी कत्ले खता है या। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर, आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है, ईमानदारी की नहीं। करप्शन वहाँ भी होती है, लेकिन यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं,
पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है। हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफ़ा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए, लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज़्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया। सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि जी हमारा ज़ाती मफाद है, हमें ना छेड़े। नेशनल इंटरेस्ट तो आपको गया पाँव के नीचे रोन के चले गए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। देखें डीसी लाहौर जिसे लगाया गया है, सीएम पंजाब है। अगर आप दिखाएं, मेरी बात ना काटें, मैं सामने खड़ा हूँ। नहीं, हम बात नहीं काटते साहब, सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब, आप जिस तरह से बीबी को सपोर्ट करें, आई नो शी इज़ योर फर्स्ट कज़न, और वो मेरे साथ क्या करें, आप लाके डीसी लगा रहे हैं। अगर डीसी इमरान खान के दरवाजे पे जाती कि मैं खातून हूँ, जिसने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डेज था, उसने बैन किया कि आपकी कोई रैली नहीं निकलेगी खवातीन की, खातून होते हुए, और वो अपना आप कैश करती है जी आई एम लेडी, आई एम लेडी। अगर ये खातून जाती तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि इसकी बात नहीं सुनते। आज जो कहा जा रहा है उनके घर में दहशतगर्द मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की जितनी हाईएस्ट लीडरशिप है, मैं पहले बता दूं, मैं ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं अपनी मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए बात कर रहा हूं। और जिन फौजी जर्नलों को आप किसी को हाजी साहब कह रहे हैं, किसी को हाफिज विस्की कह रहे हैं, आप आने वाले वक्त में देखना सज़ा आपको कोई आर्मी का टॉर्चर सेल नहीं देगा, ना वो देता है, आपको सज़ा वक्त देगा। जो बॉर्डर से बाहर लोग बैठे हैं वो आपको सजा देंगे, आपका टाइम आने वाला है। आप चीखे मार के इस फौज को याद करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब, आप दो तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, एक सेक्टेरियनिज्म जिसे फिरका वाराना फसादात कहते हैं, आप एक उस तरफ ले जा रहे हैं, एक तरफ आप तालिबानाइजेशन, पश्तून, पंजाबी डिफरेंस, वी आर नॉट वन, वी आर डिफरेंट रिगार्डिंग आवर कल्चर, आवर लैंग्वेजेस। आप बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके होते हुए फौज पे मैं आज क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? ठीक है, लोग यूनिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे फिरका वारियत के नाम पे लड़ रहे हैं। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? और आपसे बात करने का मकसद ही है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें 5-10 मिनट चाहिए, मकसद ही चौधरी सोहेब रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मज़हब की बात करते हैं उनसे जोड़ के, और रब्बुल आलमीन के नाम से, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से। ये सामने हज़रत मौज बाबा दरिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप मुझे दिखाइए यहाँ पे कोई शख्स रोटी लेकर, आधी रोटी लेके, क्या आज मैंने पूरे दिन में एक रोटी कमाई है और आधी रोटी मैंने खा ली है? आधी रोटी की किसको जरूरत है? ये इस्लाम, मुझे ऐसा इस्लाम कहीं दिखा दे, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ। वही बात है, आज दुनिया में देखें ये बातें किसी को बुरी भी लगेंगी, दुनिया में जो इस्लाम का इमेज है वो सबको पता है। हम अपने तौर पे जितने भी मुसलमान बने, अपने तौर पे जितनी भी पगड़ियां पहने, दाढ़ियां रखें, लेकिन जो दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात की जा रही है वो शायद हमारी वजह से, इस्लामोफोबिया हमारे करैक्टर की वजह जी से। जी अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, अंबिया इंक्लूडिंग ऑल होली प्रॉफिट्स अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैवन लगे हुए कपड़े, टूटे हुए जूते, और ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनका प्रोटोकॉल देखें। क्या इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाएं कोई कह रहा हो कि मैंने बच्ची के लिए 10,000 का जेज बनाया था, 5,000 में अलग कर रहा हूँ, किसकी ये 3 बच्ची ले लो, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा बाप। ये इस्लाम, ये हमसे छुपाया गया, हमें सिर्फ ये कहा गया हमने लड़ना है, हमने मरना है, जिहाद करना है। जिहाद। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जितना सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम गंदी फिल्म डाल देंगे, रिसर्च वर्क को नौजवान इसमें उलझ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तालिबान लीडरशिप को देख रहे हैं कि उनका अमीर, उनका गवर्नर एक प्लेट में बैठ के लाइन से रोटी खा रहे हैं, और गवर्नर जाते हुए लोगों से पूछ रहा है मैंने पानी पी लिया, आपको दूं? तो हमारे सीएम गवर्नर साहब को देखें, मैं ये नहीं कहता, मैं खाली नहीं को हिट कर रहा हूँ, आज वो आपसे आगे निकल रहे हैं। आप उनकी करेंसी पे हंसते थे जब वो यहाँ अफगानिस्तान की, जब वो यहाँ पे रोटियां लेने आते थे ना, तो तोल के पैसे उन्हें देते थे, तोल के पैसे देते थे। आज आप एक अफगानी रुपया रखें, हमारे 3 रुपए उसके सामने शर्मसार हैं। जिसने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ा, सोवियत इंटरवेंशन रही, जिन्होंने क्राइसिस देखे, आज वो आगे निकल गया। आप क्यों हैं? क्योंकि आप इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं, आप इंसानियत का मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट साहब, मैं ये कहूँगा कि मैं, सॉरी, हाँ, हमें बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ
पे ये मैं कहूँगा कि कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। देखें, हम बातें करते हैं, जैसे अभी आप बात कर जाएंगे, मैं बात कर जाऊँगा, प्रोग्राम खत्म। मेरा ये मिशन है हम प्रैक्टिकली लोगों तक जाएं, लोगों तक आवाज़ पहुँचाएं, अवेयरनेस लेकर आएँ। क्या किया जाए उसके लिए? मैं तो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, लोगों तक जा रहा हूँ। मुझे टैग भी लगाया जाता है, कोई गद्दार कहता है, कोई कहता है फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप तो अरसे से जानता हूँ, आपने मेडिसिन जब पैनाडॉल नहीं थी, आप जिससे मारे फिरते थे फॉरेन एजेंडे में, शायद आपकी मर्सिडीज बेंज कहाँ है? मुझे अपनी ऑफशोर कंपनीज दिखाएं, दुबई में आपके प्लाजे कहाँ है? मेरा ख्याल इतने गरीब नहीं होते जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, बड़े नवाजे जाते हैं। आज आप जहाँ खड़े और जिस बंदे से इंटरव्यू, आपको तो किसी वीआईपी के साथ बैठे होना चाहिए था, जाते हुए एक ब्रीफ केस भी डॉलर का देता आपको। और तो पब्लिक में आए और पब्लिक में जाते हैं। कश्मीर विजिट किया, सिंध विजिट किया, हम तो पब्लिक तक। आपने कहा कि हम रिफॉर्म्स कैसे लाएं, बेहतर पूरी दुनिया के इंसानों, आज ही हम आपको लाहौर से पैगाम दे रहे हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसानियत फले, पूरे दुनिया में अमन कायम हो, खुदा के लिए चंद बूटियों के लिए किसी का पटा ना पहनने, कुत्ता बनना छोड़ दें। जिस दिन आप कुत्ता बनना छोड़ देंगे, जिस दिन आप कहेंगे मैं इंसान हूँ, ये मेरा खुदा है, ये मेरा नबी है, ये मेरा दीन है, मैं आपको बाय ओथ कह रहा हूँ, आप कामयाब हो जाए। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी, वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान, वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच, वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई, वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना, तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार, मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों, खैरात, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी एड की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बूटियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। आप अपनी, जिसको कहते हैं कि झूठी तसल्ली के लिए, अपनी फॉल्स सेटिस्फैक्शन के लिए आप बाहर जाते। चाइना के प्रेसिडेंट साहब, ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना, आज हमारे पास क्यों आए हो? ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना, तो आपको आजमा रहा है। जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं, वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार, कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। ये देखो, मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार। कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जा रहे हैं। आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मजहब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब है। हमारे मुल्क में पैनाडॉल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है। पैनाडॉल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है।